मुखालिफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अस्पताल में 33 लाशें लाई गईं। हलाक होने वाले किसी एक बंदे का नाम बता दें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चैलेंज, कहा आप इज्जत के साथ चले गए, यही बेहतर है। अली अमीन को शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। PTI के खिलाफ तौहीन अदालत पर हाईकोर्ट जाने का ऐलान, कहा सूरत हाल से काबीना को आगाह करेंगे। बगैर NOC अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह पाएंगे। वजीर दाखिला का पिम्स अस्पताल का भी दौरा, जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की अयादत। इस्लामाबाद के अस्पतालों ने भी लाशें लाए जाने की तरदीद कर दी। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक एहतजाज में 66 सिक्योरिटी एहलकार और 36 मुजाहिरीन जख्मी हुए। करना एक तहरीक है, ये जारी है। मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई, मेरे साथ हमारे इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी, उन पे भी हमला। फोर्सेस की जानिब से सीधी फायरिंग की गई, हमारे मुतादिद कारकुनान शहीद हुए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इल्जाम, कहा बानी PTI की कॉल तक धरना जारी रहेगा। जाबहक कारकुनों के वरसा को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। उमर अयूब बोले अली अमीन और बुशरा बीबी पर कातिलाना हमला हुआ, कानूनी चाराजोई करेंगे। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत की इंक्वायरी का मुतालबा। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। मौजूदा हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। मौलाना फजलुर रहमान की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। कारकुनान के जज्बात मुखलिसाना होते हैं, क़यादत को उन्हें डायरेक्शन देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदअमनी के लिए, लेकिन दोनों हुकूमतें गैर संजीदा हैं। इस्लामाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन के बाद भी पुलिस का एक्शन। मारगला और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन। फरार की कोशिश में 150 मुल्जिमान गिरफ्तार। डी चौक और ब्लू एरिया से 500 से ज्यादा कारकुन पकड़े गए। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और मियावाली में भी छापे। 800 से ज्यादा शरपसंद धर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिमीन और एहलकार भी शामिल। असलहा, आंसू गैस शेल, गुलेले और दीगर अशिया बरामद। मुजाहिरीन ने फोर्सेस पर सीधी फायरिंग की, पुलिस और रेंजर्स पर हमले किए। IG इस्लामाबाद का शरपसंदों और सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान। कंटेनर में एहतजाज और हमले की सारी मनसूबाबंदी थी। जली हुई दस्तावेजात का फॉरेंसिक कराया जाएगा, पता चलाएंगे कि कौन से सबूत मिटाए गए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन को नाम बदलकर भगोड़ा रखने का मशवरा। अज़मा बुखारी बोली बानी ने संजानी पर जलसे की इजाजत दी, बुशरा बीबी ने वीटो कर दिया। घरेलू खातून 3 दिन तक कंटेनर पर दंदनाती रहीं। मुश्किल वक्त में गंडापुर को कहा तुम आगे जाओ, मैं पीछे आती हूँ। तारीख में कोई इनकलाब इस तरह नहीं भागा। मरियम औरंगजेब की भी तनकीद, कहा अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई 2 का प्लान नाकाम बना दिया। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। वजीर आला के सिवा कोई लीडर सामने नहीं आया। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा कहां थे? शौकत यूसुफजई ने सवाल उठा दिया, कहा PTI लीडरशिप ने मायूस किया, फैसले का इख्तियार नहीं था तो कारकुनों को क्यों लेकर गए? तहकीकात होनी चाहिए, डी चौक को क्यों चुना गया? विफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात का कहा तो क्यों नहीं किए? अली अमीन एक ही रास्ते से दोबारा कैसे फरार हुए? लोग पूछते हैं कि ये इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली थी या फिर फिक्स मैच था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सवाल, बोले गरीब आवाम से हलफ लिया, वो डी चौक में खड़े रहे लेकिन बुशरा बीबी और अली अमीन भाग गए। गवर्नर सिंह की भी तनकीद, कहा पहले ही कह दिया था कि ये सब मिस कॉल है, कोई फायदा नहीं हुआ। गिरफ्तार होने वालों की जमानतें करवाने को तैयार हूं। आईनी बेंच ने PTI एहतजाज के दौरान हलाकतों पर अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता रोज दोनों एतराफ से हलाकतें हुई। अदालत ऐसे वाकयात पर अज खुद नोटिस ले सकती है। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सरजनिश कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जो मामला हमारे सामने नहीं उसे कैसे देख सकते हैं? एहतजाज का इख्तिताम, जिंदगी का पहिया फिर चल पड़ा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात जिंदगी बहाल। शहर इख्तिदार में 3 रोज बाद मरकजी शाहराहों से कंटेनर्स हटा दिए गए। मैदान जंग बनने वाले डी चौक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शहर भर में सफाई मुकम्मल, दाखिली और खारजी रास्तों से रुकावटें हटा दी गईं।
जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विसेज बहाल। फैजाबाद में तमाम बस टर्मिनल्स खुल गए। मोटरवेज पर ट्रैफिक रवा दवा। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी रौनकें बहाल। रास्ते खुलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम पहली बार 99,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर करके बंद हुई। 4,975 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 99,269 पॉइंट्स पर बंद। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों का केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ का मरी में सदर बेलारूस के एजाज में जोहराना। दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाना चाहिए। लीगी सदर की गुफ्तगू। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशकश। दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अलविदा किया। चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का वफ्द के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में इस्तेहकाम, दो तरफा दिफाई ताउन के फरोग पर बातचीत। सिपा सालार का चीनी क़यादत की तरफ से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने यादगार शुहदा पर फूल रखे। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। कराची वालों को शमसी तवानाई से सस्ती बिजली देने की ऑफर। कैपको ने के इलेक्ट्रिक को 9 रुपए 80 पैसे फी यूनिट फराहमी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बजरिया खत आगाह कर दिया। बरतानिया के साबिक वजीर खारजा विलियम हेग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर मुंतखब। 50% से जायद वोट हासिल किए। वो आइंदा साल 10 बरस के लिए ओहदा संभालेंगे। बानी पीटीआई ने भी दरखास्त दी थी, लेकिन वो इंतखाबी दौड़ से पहले ही आउट हो गए थे। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा। सेहूनी फौज ने जनूबी लेबनान छोड़ने की हामी भर ली। हिजबुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार। सरहद पर सिक्योरिटी लेबनानी फौज संभाल लेगी। बैरूत में जश्न का समा। लोग हिजबुल्लाह के झंडे लेकर सड़कों पे आ गए। जनूबी लेबनान के शहरियों की घरों को वापसी। इसराइली फौज की गजा सिटी और जबालिया पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। तादाद 44,282 हो गई। ट्रॉफी का हकदार कौन, फैसला कल होगा। पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज का फैसला कुन मार्का। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। आखिरी मैच से पहले शाहीन फिटनेस मसाइल से दुचार। अहमद दानियाल वनडे के साथ T20 सीरीज से भी आउट। अनफिट शाहनवाज ढानी की भी छुट्टी। पहला मिशन मुकम्मल। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। कौमी टीम की मेगा इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह। नेपाल के खिलाफ मैच 10 विकेटों से जीत लिया। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। कौमी टीम ने चीन के खिलाफ मैच 2 के मुकाबले में 7 गोल से जीत लिया।